यूपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का अगला जो पेपर है वो आ चुका है भूगोल विषय का 23 दिसंबर का। प्यारे बच्चों, पूरा पेपर देखना है, ध्यान से देखना है, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ अगर मेरे द्वारा बताया जा रहा है तो आप निश्चिंत होकर पढ़िएगा। किसी न किसी प्रकार से अब आपको अपनी रुक जाना नहीं, परीक्षा में पास होना ही है। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे सही विकल्प वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक आग्नेय सेल का उदाहरण है, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही उत्तर ग्रेनाइट है, तो इसमें आपको ग्रेनाइट करना है। पास होने का सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ। पास होना है तो आप सभी बच्चों को कुछ नहीं करना है, चीटें बनाकर लेके जाना है, करो या मरो। गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेज जब भाग नहीं रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि करो या मरो, है ना। सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म रहता है, तो पार्थिव विकिरण के कारण गर्म रहता है, तो पार्थिव विकिरण आपको लिखना है। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों चीटें बना के ले जाना है, अच्छे से मेहनत करके जाना है। भारत में मुख्य तेल क्षेत्र स्थित हैं, तो वो कहाँ पर स्थित हैं? असम और गुजरात में स्थित है, तो असम व गुजरात लिखना है। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की प्रकृति वनस्पति है, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार प्रकार की। ये आपको करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रिज़ल्ट की टेंशन ना लें, रिज़ल्ट मेरे ही इसी चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा लाइव, जिसमें आप सभी बच्चों को आपके जो रोल नंबर होंगे वो मुझे बता देना, एप्लीकेशन नंबर बता देना, जिससे कि मैं आपका रिज़ल्ट बता सकूं। वे इलाके जहां विक्रेता और खरीदार मिलते हैं और भुगतान पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बाजार। क्या कहा जाता है? तो आपको इसमें आपको बाजार लिख देना है, अच्छे से लिखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब तो टेंशन लेंगे तो कॉपी चेक करने वाले लेंगे, भाई आपको तो पेपर देना है। लिथोस्फीयर में क्या शामिल होते हैं? लिथोस्फीयर, तो यहाँ पर बताइएगा भूपर पट्टी लिखिएगा, भूपर पट्टी देखिएगा, भूपर पट्टी और दिया गया है और मेंटल के ऊपरी भाग शामिल होते हैं इसके। तो दूसरे में आपको लिखना है मेंटल के ऊपरी भाग, ठीक है। संगमरमर एक है, तो संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कायांतरित चट्टान, ठीक है। भूभाग का क्रमिक ऊपर उठना हलचल का उदाहरण है, तो ये किस हलचल का उदाहरण है? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से यहाँ पर पटल विरूपणी का उदाहरण है, तो इसमें पटल विरूपणी लिखना है। पर्यावरण का वह घटक जिसमें मानव सम्मिलित है, तो उसे जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखना है जैविक घटक, ठीक है। भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो तारापुर में स्थित है, तो तारापुर लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है, आपकी स्क्रीन के सामने पूरी जोड़ी आ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में की अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? वो है चीनी। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है लेह। लंबी दूरी का पर्यटन 3000 किलोमीटर से अधिक का होता है, और जल मार्ग में आपको विशाखापट्टनम से मिला देना है। ये जोड़ी आपकी हो चुकी है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पढ़ लेना है, चिट्ठे बना लेना है, पूरी गाइडें फाड़ देना है, लेकिन पास हो जाना है। अब ऐसी 2 सभ्यताओं के नाम लिखें जो कि नदी घाटी में विकसित हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है एक तो सिंधु घाटी और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। लिख लो, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था प्यारे विद्यार्थियों 1818 में किया गया था, और वो किया गया था फोर्ट ग्लास्टर में। कहाँ पर किया था? तो लिखना है फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है। भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। क्या लिखना है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। भारत में उन राज्यों के नाम लिखिए जहां सबसे अधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे अधिक है केरल में, सबसे कम है हरियाणा में।
तो ये आपको दोनों ही याद रखना है। भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है, तो 24%, 62%, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी छात्र देख सकते हैं। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, ये बिल्कुल गलत होगा। मानसून के अचानक आगमन के मानसून का विस्फोट होता है, बिल्कुल सत्य है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त वर्षा, जहाँ की मृदा उपजाऊ है, वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, ये सत्य होगा। हिंदी द्राविड़ भाषाई परिवार से संबंधित हैं, गलत होगा। और भारत के विभिन्न भागों में मानसून के आने की तिथि सदैव निश्चित होती है, ये सत्य होगा। देखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे द्वारा सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। ये तीसरा सेट पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैंने बता दिया है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा और सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चीटें बना के ले जाना है, गाइडें फाड़ देना है, लेकिन पास जरूर होना है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। पूरी की पूरी गाइडें फाड़ दो, चीटें बना के ले जाओ, है ना, और पास हो जाओ। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। ये अगला सेट पेपर नेक्स्ट वीडियो में।